कळतंय का तुम्हाला? ओके, टाइम कॉन्स्टंट इज इक्वल्स टू आरसी. आता आपल्याला पहिलं कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट करावं लागेल. कॅपॅसिटन्स इज गिवन बाय व्हॉट? A epsilon naught divided by D. So this is the formula of the capacitance on the basis of the area of the cross section and distance of separation. A और D पे बेस्ड जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो ये है. अभी ये आपको पता है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है रे? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. ठीक है, ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ये क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज. आपको पता है परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है रे? परमिटिविटी वो तो पता होगा यार, बोलो. 20 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू क्या लिखूं मैं? 8 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻3. तो ये क्या हो जाएगा? ये -9 हो जाएगा. तो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट? ये 16, ये एक मिनट 10 16 17 और ये भी 17. तो 17.7 इंटू 10⁻⁻12. ओके, फैरेड. So that is what? 17.7 पिको फैरेड. 10⁻⁻12 क्या होता है? पिको होता है ना, पिको फैरेड. अभी आपने को टाइम कांस्टेंट निकालना है. उसको एक सिंबल है उसका टाउ. क्या है सिंबल? टाउ, टाइम कांस्टेंट का. सो रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 किलो ओम. सो 10 किलो ओम इज व्हाट? 10 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस इज व्हाट? 17.7. ओके, इंटू 10⁻⁻12. तो ये कितना हो जाएगा? देखो हाउ मच इट विल बी, बोलो रे. ये 4 कट हो गए ना इधर के. तो 17.7 इंटू 10⁻⁸ ऐसा हो जाएगा. सही है ना? अरे सही है क्या नहीं? तो ये हो जाएगा 0.17 इंटू 10⁻⁻6. तो दैट इज 0.17 माइक्रो सेकेंड. अरे आपको समझ में आया? ये टाइम कांस्टेंट है ना, इसका यूनिट सेकेंड रहेगा, सेकेंड. तो ये -6 मीन्स व्हाट? माइक्रो. माइक्रो. आपको ये पूरा मैंने जो सॉल्व किया वो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताओ. देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका एरिया है? ये प्लेट्स का एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट. ओके, तो ये क्यों दिया है ये बता दो पहले. देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D. तो ये A जो है ये प्लेट का एरिया है, ये जो D जो है ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है. ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम है जो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका वैल्यू है. ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें दी है, या ये कांस्टेंट सबको पता है. आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ऑफ दिस कैपेसिटर, और दिस कैपेसिटर हैज बीन कनेक्टेड टू द बैटरी थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 10 किलो ओहम. 10 किलो ओहम बोले तो 10 इंटू 10⁻³ ओहम. ओके, तो अभी टाइम कांस्टेंट जो रहता है उसका वैल्यू है आरसी, वेयर सी इज व्हाट? दिस वैल्यू कैपेसिटेंस. तो मैंने क्या किया, खाली रेजिस्टेंस मेरे को दिया है और ये बाकी सारा दिया है, यहां से मैंने कैपेसिटेंस निकाला, मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट का यूनिट रहता है सेकेंड. ओके, इट इज अ टाइम कांस्टेंट मींस ऐसा यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट इज सेकेंड. क्लियर? हाँ सर. ओके, अभी देखो, अभी हम तुमको अभी थ्योरी पता ही नहीं है कैपेसिटर क्या होता है, ये क्या होता है. वो सेपरेट थ्योरी लूंगा मैं. अभी जब खत्म होगा अपना सर्कुलर मोशन तो मैं उसकी थ्योरी चालू करूंगा. ठीक है, तो पहले कैपेसिटर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. एक सेपरेट चैप्टर है एचसीबी में, आप देखो जरा कैपेसिटर करके. ओके, वो पहले है और बाद में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर से. तो हमने क्या किया, हमने दूसरा वाला चैप्टर पहला ले लिया
और पहला नहीं कंप्लीट किया, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको कैपेसिटर के बारे में कुछ पता नहीं है, एंड वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन द कैपेसिटर। वेरी गुड, ओके। तो क्या करें, अभी ये चैप्टर में आए हैं तो हमें सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को उधर ही बोलो। सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया अभी जो मैंने किया? अरे आपको समझ में आया है कि नहीं? बाकी के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ सर। ओके, अभी देखो, a capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to the battery of EMF 2 volt। तो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड बोले तो कितना रे, 10 इंटू 10⁻6 फैरेड, ठीक है। और ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट, ठीक है। इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 50 मिलीसेकेंड। कितना टाइम ले रहे हैं, 50 मिलीसेकेंड for the charge on the capacitor to become this much, for the charge on the capacitor यानी Q to become 12.6 माइक्रोकूलम, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो R का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो इधर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस इतना है, इट हैज बीन कनेक्टेड टू द बैटरी। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटर है जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपन तो कैपेसिटर चार्ज होगा कि नहीं होगा? पहले ये अनचार्ज है, ध्यान से सुनो, ये अनचार्ज है। हमने क्या किया, इसको बैटरी लगा दी। जब भी अपन बैटरी लगाएंगे ये चार्ज होने लगेगा। तो ये क्या बोल रहा है, जब आप बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाने के बाद इतना टाइम गया 50 मिलीसेकंड, वो टाइम के बाद हमें फाइंड आउट हुआ कि कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है। तुमको प्रॉब्लम समझ में आया क्या? क्या क्या दिया है, कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, उसको बैटरी लगाया चार्जिंग करने के लिए। सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। देखो तुमको पूरा समझ में आएगा, तुम थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तुम फोकस होके ये करोगे, कुछ जरूरत नहीं है थीरी वीरी की, प्रॉब्लम हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ओके। A capacitor of capacitance this much is connected to the battery। तो पहले अनचार्ज कैपेसिटर था, इतना कैपेसिटेंस था उसका, ओके, which was अनचार्ज, उसके ऊपर चार्ज नहीं था। ये तो इसका कैपेसिटेंस है, यानी कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम, ओके। सो is connected to the battery of EMF 2 volt. It is found that it takes 50 milliseconds for the charge on the capacitor to become 12.6 microcoulomb। Find the resistance of the circuit। तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ क्या है। Q इज इक्वल टू Q नॉट, ध्यान से देखो, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। अभी ध्यान से देखो ये क्या क्या टर्म है, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज बोले तो Q नॉट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो ईएमएफ यहाँ पे, ओके। सो यू कैन राइट व्हाट, सी एप्सिलॉन। सो इसका वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज व्हाट, सी एप्सिलॉन, सी एप्सिलॉन, ये ध्यान में रखो, ओके। ये टाइम ऑफ चार्जिंग है, यानी ये 50 मिलीसेकंड, दैट इज दिस टी, ओके। आर आपको निकालना है और कैपेसिटेंस आपको दिया है, ये आपको निकालना है आर, और कैपेसिटेंस आपको दिया है। और दिस चार्ज इज द चार्ज आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, यानी 12.6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है। समझ में आ रही है बात? तो अभी ये फॉर्मूला है अपना चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के लिए, ये फॉर्मूला है भाई, इतना चार्ज हो गया इतने टाइम के बाद, इतना चार्ज हो गया इतने टाइम के बाद, मैक्सिमम इतना चार्ज होता है, ओके ओके। ये पूरा थियरी यू विल गेट इन HC वर्मा बुक एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वॉट एवर द चैप्टर वी आर डूइंग, ओके। इसके एंड में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, आपको याद है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, अगर आपको याद है तो
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हाँ ऑफ सर, दिखा था। कैपेसिटर। हाँ, तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। इफ यू वांट द मोर थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। ओके, तो आप वो उधर से वो पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या क्या चीजें देखनी है। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, सी वी, दैट इज सी एप्सिलॉन। अभी ये क्यू दिया है, ये आप निकाल सकते हैं, और आपको टी भी दिया है और सी भी दिया है, सो यू हैव टू फाइंड आउट आर। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस विल गिव यू क्यू इज व्हाट, 12.6 माइक्रोकूलम। सो 12.6 माइक्रोकूलम बोले तो कितना, 10⁻⁻⁶। और क्यू नॉट कितना होगा, ये इंटू ये, यानी 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, इंटू कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। ओके, 1 माइनस ई रेस टू कितना, माइनस टी बोले तो -50 इंटू 10⁻⁻3, ओके, मिली सेकेंड, डिवाइडेड बाय आर सी। आर बोले तो कितना है, हमें निकालना है, और सी बोले तो कितना है, सी 10⁻⁻⁶, सॉरी 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप करता हूं मैं, ये कट हो गया। ठीक है, तो 12.6 विल बी इक्वल टू 20, सही है ना, 1 माइनस ई रेस टू, अभी इधर देखो ये कट हो गया, और ये -6 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -5000 डिवाइडेड बाय आर। ये -5000 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, सही है क्या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12.6 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू -5000 डिवाइडेड बाय आर। अभी ये कितना आता है देखो, दिस विल बी, you can say e raised to -5000 divided by r will be equals to 1 minus, ये 12.6 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है, ये 10, ओके, और ये कितना आएगा 6.3, तो ये आएगा 0.63, तो ये आएगा 0.37। ओके, तो अभी देखो ये क्या करने का, सो आपको दोनों जगह इधर ln लेना पड़ेगा, ln e रेस टू -5000 डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू ln ऑफ 0.37। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5000 डिवाइडेड बाय r, ln e इज 1, सो ln ऑफ 0.37। ln ऑफ 0.37 क्या आता है देखो, फाइंड इट आउट। आपके पास नेट है ना, नेट पे आप देख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या आएगा, -0.9999 ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आर का वैल्यू हो जाएगा 5000 ओहम। सो दैट इज 5 किलो ओहम, दैट इज योर आंसर। आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया ये, अरे कळलंय का तुम्हाला, अरे कळलंय का नाही कळलंय, अरे बोला रे, तुम्ही बोलले नाही तर मग मला पहिली थिअरी घ्यावी लागेल, असं करायचं का, मग हाँ पहिली सर। काय कळलंय का, पहिली थिअरी घ्यायची, सर थियरी के। ओके, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड इट, म्हणजे तुम्हाला जरा डिफिकल्ट जाईल। सो पहिली थिअरी घेऊया आपण ऍक्च्युअर्सच्या बॅच मध्ये। ठीक आहे, आता मग 56 सॉल्व करूया, 56 राहिले ना आपलं, आज आपण 56 उरकून टाकू, हाँ सर। and then we will take the tomorrow onwards we will take the theory, पण आपलं सर्क्युलर मोशन राहिले, तर पहिले सर्क्युलर मोशन करू। ठीक आहे, सर्क्युलर मोशन केल्यावर कॅपॅसिटर ची थिअरी करू, आणि ते सगळं आपण ऍच्युअर्सच्या बॅच मध्ये चालू ठेवणार। इकडे आपण काय करूया, हे आता हे प्रॉब्लेम झाला माझा हा आज, की आपण उद्यापासून वेव्ह ऑप्टिक्स चालू करूया। ठीक आहे, म्हणजे तुमचं वेव्ह ऑप्टिक्स पण इकडे चालू होईल, हाँ सर। आणि तिकडे आपलं कॅपॅसिटर आणि बाकीचं काम चालू होऊन जाईल। ठीक आहे, तर तुम्ही ट्राय करा हे न्यूमरिकल्स, एवढे काय अवघड नाहीयेत, पण आता तुम्हाला थिअरी माहित नाहीये त्यामुळे तुम्हाला अवघड वाटते।
तर पहिली तुम्हाला मी थिअरी सांगून देईन अँड देन वी विल स्विच ऑन टू दी प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. आता बघा 56, consider the potentiometer circuit arranged as shown in the figure. The potentiometer wire is 600 centimeter long. At what distance from the point A should the jockey touch? So let that distance be x. हमने क्या अज्यूम किया कि भाई x डिस्टेंस पे अपन अगर जॉकी को टच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में. यानी बैलेंस पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है ए से एक्स पे, ये हमने एज्यूम किया है. एज्यूम. ओके. एट व्हाट डिस्टेंस टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. ये पहला क्वेश्चन है हमारा. और दूसरा है इफ द जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया है इधर. तो उसके बाद बोलते हैं कि व्हाट इज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये ईएमएफ नहीं दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है. यहाँ पे भी ईएमएफ ही खाली दिया है, यानी वैल्यूज नहीं दी है. तो जब वैल्यूज नहीं दी है तो आपको इधर लूप रूल लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? लूप रूल. अभी लूप रूल कैसे लगाओगे? देखो पहले ये ए, इसको बी दे दो. ओके. सी डी ई एफ, ये पहले पॉइंट्स दे दिए. तो यहाँ पे दो लूप है. देखो ये ऐसा, ओके, और ये ऐसा. अभी इसको टच किया है हमने, ऐसा हमने अज्यूम किया है. I have touched this and I have got the balance point at the particular distance of x from this A point. Okay? और ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस 15 R है. ध्यान से समझो बात को. पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 R है. ठीक. तो अभी अपन इधर लूप रूल लगाएंगे. वी विल गो लाइक दिस वे. ऐसे जाएंगे अपन, इधर, इधर, इधर और फिर वापस इधर. तो यहां से चालू करेंगे, -2 प्लस जा रहा है तो ईएमएफ क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव. अरे सही है क्या नहीं? अभी इधर से अपन एज्यूम करेंगे I1 करंट आ रहा है. कितना? I1. यहां से कितना आ रहा है? I2. तो यहाँ तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप. तो आप क्या लिखोगे बोलो? -I1 प्लस I2 इंटू, अभी R देखो ये x डिस्टेंस है, ये वायर है टोटल. यहाँ पे ये डिस्टेंस है x. ठीक है. ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 R. तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये x वायर का, जिसका जो वायर जिसका लेंथ x है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? कितना आएगा? ये पूरे वायर का लेंथ आपको पता होना चाहिए, वो दिया होगा. कितना है? 600 सेंटीमीटर ये लेंथ है टोटल. तो आपको 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो कैसे करोगे बोलो? अरे बोलो. 15 R डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 600 करोगे. अरे भाई 15 R पूरे 600 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है ना, तो उसको 600 से मल्टीप्लाई करो. आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय x यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर x. तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 15 R डिवाइडेड बाय 600 इंटू x. ओके. इसको हटा देता हूं मैं. अरे क्या, एक मिनट, इरेजर ही लेना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इधर वाला पार्ट. अभी यहाँ पे ये वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस. लेकिन ये वायर में से भी तो करंट जा रहा है ना. ये भी देखो, ये वायर तक अपना रेजिस्टेंस क्या था? ये था 15 R by 600 x. 15 R by 600 x. तो ये x वाले पार्ट का हो गया. अभी ये बचा हुआ पार्ट कौन सा है? 600 माइनस x. समझ में आ रहा है क्या? 600 माइनस x. तो यहां से कौन सा करंट जाने वाला है? खाली I1 जाने वाला है. I2 तो इधर जाने वाला, फिर से I2 यहां से इधर जाने वाला, I1 खाली इधर से यहां जाने वाला है. तो आप क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? I1
Okay, into this resistance is how much now? 600 minus x, okay, divided by 600 into what? 15R. ये आपका इधर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्या है? माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने पहला इक्वेशन प्राप्त किया बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स लूप रूल टू दिस लूप ए बी सी डी ए। लूप कौन सा है हमारा? ए बी सी डी ए। ठीक है, अभी देखो दूसरा लूप है हमारा, ये दूसरा लूप यहां से चालू होता है ई बी, और इसको भी नाम देंगे अपन, जी दे देते हैं, ए बी जी एफ ई, ऐसा लूप है हमारा अभी। तो लूप कौन सा मैं इधर लिख देता हूँ, ए सॉरी ई बी जी एफ ई, ये लूप है। तो यहां से देखो ये ईएमएफ, ये सेल इट इज सेंडिंग द ईएमएफ इन द सेम डायरेक्शन, तो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। और ये I2 यहाँ से I1 I2 दोनों कंबाइन, तो ये सेम वैल्यू इधर भी आएगी। तो दैट इज व्हाट? माइनस I1 प्लस I2, ओके, 15R डिवाइडेड बाय 600 इंटू एक्स। तो ये आपकी ये वैल्यू इधर सेम आएगा। और लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ये I1 इधर से गया था, आवर लूप विल गो लाइक दिस वे। तो यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है? I2। तो I2 इंटू आर, तो आप क्या लिखोगे? माइनस I2 इंटू आर। तो माइनस I2 इंटू आर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोलो, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2। ये इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन लिखो, ये पूरा जो माइनस माइनस है उधर दूसरी साइड में उसको शिफ्ट करो। तो मैं इधर दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। पहला वो ऊपर वाला लिखता हूँ, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2, ठीक है, इंटू 15R बाय 600 इंटू एक्स, प्लस I1 इंटू 600 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 600 इंटू 15R प्लस I1 इंटू आर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, यानी 1 ही है वो, खाली मैंने अलग फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे के दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा? I1 सेम टर्म आएगा, I1 प्लस I2 15R, ओके, डिवाइडेड बाय 600 इंटू एक्स प्लस I2 इंटू आर। ओके, so that will be your equation number 2। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अभी क्या करने का आपने, आपको पता है कि नल पॉइंट फॉर द बैलेंस पॉइंट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या होता है रे? अगर बैलेंस पॉइंट आपको मिल जाए तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे जीरो। हाँ, यहाँ पे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कौन सा करंट है? I2 वाला, देखो ना, I2 ही करंट ही तो है। सो यू विल राइट व्हाट? I2 विल बी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द बैलेंस पॉइंट I2 विल बिकम 0। तो आप क्या करोगे? I2 विल बी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो, बाय पुटिंग I2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में मैंने I2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू I1 15R बाय 600x, ओके, प्लस I1 600 माइनस x डिवाइडेड बाय 600 इंटू 15R। ठीक है, और ये क्या है? प्लस I1 इंटू आर। तो ये कितना होता है? पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी ये, तो देखो कितना होता है। I2 खाली इधर ही था ना अपने पास, हाँ, तो ये क्या होता है देखना पड़ेगा। अपने को x चाहिए, तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू 15R I, ओके, डिवाइडेड बाय 600x प्लस
इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 15R से अंदर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई 600, तो ये क्या हो जाएगा, I1 1 माइनस एक्स बाई 600 इंटू 15R प्लस I1 इंटू R, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 15R I डिवाइडेड बाई 600, ओके, प्लस ये x भी है इधर x, और इधर क्या है 15R, 15RI, ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15RI1, ये I है क्या I1 है, ये I1 है ना, हाँ I1 है, एक मिनट, I1 15RI1 इधर गए रे, 15RI1 x डिवाइडेड बाई 600 प्लस I1 इंटू R, तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, सही है क्या नहीं, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 16RI1, ओके, 16RI1 इंटू एक्स भी था ना, एक्स किधर गया, एक मिनट, एक्स किधर गया, इधर एक्स था, ये जो टर्म है इधर एक्स लगा है, रुक जाओ, ये क्या हो गया 600, तो 1 माइनस एक्स था ये, 1 माइनस एक्स बाई 600, नहीं ये तो 16 ही हो गए, तो एक्स किधर गए, अरे यारा, एक मिनट, इसको फिर से करते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन क्या करें, आया है तो करना पड़ेगा। देखो इधर I2 इज इक्वल टू 0 पुट करो इस इक्वेशन में, I2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे I2 0, ये मैं इधर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, I2 इज 0, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 15RX I1, सही है ना, 15RX I1 डिवाइडेड बाई 600, और बस इतना ही हो जाएगा, 15RI1X इंटू 6, हाँ तो ये इतना ही हो जाएगा, प्लस I1 इंटू 600, तो इसको क्या करेंगे, अभी डिवाइड कर दो, I1 इसको आएगा 1 माइनस एक्स बाई 1600, सॉरी 600, 1 माइनस एक्स बाई 600 इंटू 15R प्लस I1R, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15RX I1 डिवाइडेड बाई 600 प्लस ये 15R से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, I1 से इधर मल्टीप्लाई करो पहले, so this will be I1 minus x I1 divided by 600 into 15R plus I1 into R, ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर का, so this will give you epsilon is equals to, ये क्या हो रहा है 15RI, ओके, तो ये 15R, ये तो कैंसिल हो रहा है रे, कैसे रे कैंसिल हो रहा है, एक काम करो, इसका कैलकुलेशन मैं आपको भेज देता हूँ करके, ठीक है, आपको आया है तो आप भी करो, ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है हमारे, आपको यही इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, अरे आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है, यही इक्वेशन यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
यहाँ पे I2 विल बी इक्वल टू 0 ना, तो I2 0 करेंगे तो ये जो आ रहा है वही ये आ रहा है, ये तो कट हो रहा है यार। x कैसे कट हो रहा है? x नहीं कट होता है। x कैसे कट हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। x ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन। मैं करता हूँ रे, आज ये कैलकुलेशन करके आपको भेज देता हूँ, ठीक है। पता नहीं अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं, जस्ट बुक पे करना पड़ेगा, नोटबुक पे करना पड़ेगा इसको, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था ये प्रॉब्लम। इसमें लेंदी है ये कैलकुलेशन, मैं आपको भेज दूंगा फोटो कॉपी, ठीक है। और कल से अपन क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे इधर, और उधर कैपेसिटर का चालू करेंगे, ओके। अरे आपको सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये कैलकुलेशन आपको आता है तो करो। ये इक्वेशन बराबर है मेरे, जो भी इक्वेशन इधर निकले हैं वो बराबर है, खाली कैलकुलेशन कैसे करने का है वो पता करने का है, ठीक है। वो नहीं हो रहा है, वो x कैंसिल हो रहा है, x शुड नॉट बी गेट्स कैंसिल, ये जो x है ये कैंसिल हो रहा है इधर। अगर यही कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो x शुड नॉट बी गेट्स कैंसिल, सो कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, सो विल सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है। चलो, तो कल अपना वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे और इसमें कैपेसिटर HUS बैच में।